जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम यहाँ दशा माता की 5वीं व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत समय पुरानी बात है, किसी गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सास ने सुबह सुबह अपनी बहू से कहा, जाओ कहीं से आग लेकर आओ और जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। बहू हाथ में कंडा लेकर गांव में आग मांगने गई। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था, इसी कारण किसी ने उसे आग नहीं दी और वो घर खाली हाथ ही लौट कर आ गई। शाम होने पर बहू पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेती नहीं, परंतु अब की बार मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि भी बता देना, तो इस बार डोरा मैं भी ले लूंगी। दोबारा जब दशा माता का डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वो किसी न किसी बहाने पड़ोसन के यहाँ जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं दशा माता की पूजा कैसे करूंगी। फिर वो मन ही मन दशा माता का ध्यान कर कर माँ को मनाने लगी और कहने लगी कि हे दशा माता, आज सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। और दशा माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। सास ने कहा, मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम खाना बना के रख लेना, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम खाना खेत पर ही ले आना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। सास के जाते ही बहू ने दशा माता का ध्यान किया और सर से स्नान कर कर दशा माता की पूजा की तैयारी करने लगी। उसने विधिवत दशा माता तथा डोरे का पूजन किया। फिर दशा माता की कथा सुनकर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिराने जाने ही वाली थी कि इतने में उसकी सास खेतों से आ गई। उस वक्त बहू को कोई उपाय ना सूझा तो उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा, उचित समय देखकर छाछ की मटकी में से पूजा का सामान वाला गोला निकालकर मैं विसर्जित कर आऊंगी। सास ने खेत से आते ही उससे पूछा, तुम खेत पर खाना देने क्यों नहीं आई? तुम क्या कर रही थी अब तक? उसने कहा, माँ जी, आज मैंने सर से स्नान किया है और बाल सूखने में थोड़ा वक्त लग गया, इस कारण रसोई करने में देर हो गई। आप नाराज मत होइए, मैं खाना परसती हूँ, आप खाना खा लीजिए। बहू की यह बात सुनकर सास का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गई। इतने में ही बुढ़िया माँ का बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माता के पास भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया माँ भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू को आवाज देकर छाछ देने को कहा तो बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही छाछ दे दीजिए। सास ने हाथ धोकर जैसे ही छाछ देने के लिए मटकी उठाई तो उसमें से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। उसने छाछ की मटकी में हाथ डाल के देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने बहू से आश्चर्य से पूछा, अरे इसमें ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से लाई हो? इसे यहाँ क्यों छुपा के रखा है? मुझे सब समझ में आ गया, इसी कारण तुम छाछ देने नहीं आई। क्या बात है, मुझे इसका सच सच भेद बताओ। तब बहू बोली, माँ जी, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और आज मैंने उनकी पूजा की थी। आपके घर आ जाने के कारण मैं डोरे और पूजन की सामग्री को विसर्जन करने नहीं जा पाई। आपके डर से मैंने पूजा की सामग्री और डोरे को छाछ की मटकी में छुपा दिया था। दशा माता ने ही इसे सोने का कर दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब की बार मैं भी दशा माता का डोरा लूंगी और पूरे विधि विधान के साथ मैं भी तुम्हारे साथ व्रत और पूजन करूंगी। फिर अगली बार सास और बहू दोनों ने मिलकर दशा माता का डोरा लिया, उनकी विधि विधान से पूजा की, व्रत किए और दशा माता की कथाएं सुनी। फिर दशा माता की कृपा से वो और सुखी और संपन्न हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। हे दशा माता, जिस तरह आपने इन सास बहू को सुखी और संपन्न किया, उस तरह इस संसार में जो भी आपकी पूजा, व्रत और आपकी कथा सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उन सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल दो दशा माता की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।